नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं अनिल विज। बड़ी और अहम खबर, दिल्ली में हुई विज और नड्डा की मुलाकात। किसान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जिसके बाद कयास तेज हो गए हैं, क्योंकि लगातार पिछले एक महीने से ज्यादा समय हो गया था जब वार्ताओं का दौर बंद था, और अब जिस तरह से जेपी नड्डा से मिले हैं अनिल विज, तो हो सकता है कि किसानों से एक बार फिर से बातचीत के लिए उन्हें पहल की जाए सरकार की ओर से, और बातचीत का न्योता किसानों को दिया जाए। बड़ी और अहम खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से गृह मंत्री अनिल विज मिले हैं और दिल्ली में उनकी ये मुलाकात हुई है, जिसमें सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर इस दौरान चर्चा की गई। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सरकार को किसान आंदोलन समेत कई अहम मुद्दों पर घेरा। ये कह चुके हैं, ये कानून जो है ये किसानों के हित में नहीं है। कल भी मैंने कहा था, अब समय आ गया, बहुत लंबा आंदोलन चल गया। केंद्र सरकार को 2 कदम आगे चल के अब बात करनी चाहिए किसानों से। और कल प्रधानमंत्री का बयान भी मैंने पढ़ा है, कृषि मंत्री का भी पढ़ा है, उस तरफ सोच चल रही है। तब समय आ गया, बात करके इसका समाधान निकालें और किसानों की बात माने। आज ये अन्नदाता इतने दिन से बैठा है सड़कों पर, अपना काम छोड़े बैठा है, और जो फैसला करें उनकी बात माने, ताकि वो अपने काम पे लौटे, अपने घरों में लौटे। अब मेरा किसान भाइयों से भी एक निवेदन है, कल मैं देख रहा था, खबर आई थी, अपनी खेती को उलट रहे हैं, ऐसा काम ना करें। ये देश के हित में नहीं है, किसान के हित में भी नहीं। पर अब की बार कोई खास प्लान तो नहीं कर रहे बजट सत्र जाने की? कोई ट्रैक्टर यात्रा पे ट्रैक्टर पे जा रहे हैं सवार होकर, या बुकी बाकी जा रहे हैं? उस दिन देखा आप क्या होगा। 4 तारीख को बताओ। 5 को कर रहे हो? 5 को बताएंगे। मीटिंग आपकी 4 की है सर? मीटिंग होता है 4 को 3 बजे। वहीं किसानों द्वारा अपनी फसलों को नष्ट करने के मामले में महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने किसानों और किसान नेताओं से अपील कर कहा कि फसल को नष्ट करने से बेहतर होगा कि फसल को काटकर गरीब लोगों में बांट दिया जाए। इस दौरान उन्होंने किसानों के विरोध करने के तरीके को भी गलत बताया है। उन्होंने कहा कि किसानों को चाहिए कि वो अपनी फसल को नष्ट करने के बजाय घर में रखें और गरीब मजदूर तबके में बांट दें, ताकि मजदूरों को भी आंदोलन के साथ जोड़ा जा सके। किसान है, अपनी फसल को तैयार कर होने वाली है फसल गेहूं की, उसको तैयार करके निकालना चाहिए। हमें उसको बेचना नहीं है। सरकार को या किसी व्यापारी को अपनी फसल को बेचेंगे नहीं। गांव के जो गरीब हमारे साथी मजदूर भाई, उनको फ्री में अनाज देके खिलाएंगे। वहीं रोहतक में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन व्यापारियों के विकास के लिए निरंतर कार्यरत है, और इन्हीं प्रयासों के तहत चंडीगढ़ में व्यापारियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन ढंग ने बताया कि 27 और 28 फरवरी को चंडीगढ़ के अग्रवाल भवन में आयोजित होने वाले इस अधिवेशन में व्यापारियों की समस्याओं पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब से जीएसटी लागू हुआ है, इतिहास में पहली बार 954 बार इसमें संशोधन हो चुका है, जो कि केंद्र सरकार ने दावा किया था कि एक नेशन एक टैक्स होगा, लेकिन इसके अलावा भी कई और टैक्स व्यापारियों पर बोझ के रूप में लाद दिए गए हैं, और जितने संशोधन जीएसटी में किए गए हैं, इससे बेहतर होता कि इस कानून का स्वरूप ही नया कर देते। जो समस्याएं आ रही हैं, बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां ग्रैब करने का काम जो कर रही हैं छोटे खुदरा व्यापारियों को, उसको लेकर हमारी लड़ाई है। और खुदरा व्यापार ये एक हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जो ये सेक्टर है, सबसे बड़ा टैक्स पेयर सेक्टर है, चाहे एमएसएमई खुदरा व्यापारी और कुटिल उद्योग और लघु उद्योग, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो सरकार को टैक्स देते हैं। और आज आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां, वो तो टैक्स के दायरे में भी नहीं है। हमने पीछे केंद्र सरकार को अपने सुझाव भी भेजे थे कि उनको 5% समानता टैक्स के दायरे में लाया जाए, और उसके अलावा ताकि ये हमारी खुदरा व्यापार उनकी प्रतिस्पर्धा बनी रहे आपस में। क्योंकि कोरोना काल में खुदरा व्यापारी ने ही देश को बचाया, सामाजिक ढांचे में भी, और एक छोटी दुकान से लेकर हर बंदे को सप्लाई किया है। उस टाइम ई कॉमर्स कंपनियों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने शिखर सम्मेलन बनाया, और उस पर वहाँ पर चर्चा की जाएगी और समस्याओं को समाधान किया जाएगा जो भी व्यापारियों की है। और उसके अलावा मैं अपने नए संगठन जो पूरा दिन प्रतिदिन निरंतर
ना अपितु रोहतक पूरे हरियाणा में विस्तार बढ़ रहा है। मैं नए पदाधिकारियों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं ये अपने जील और जोश के साथ संगठन को नई ऊंचाइयों पर लेकर। वहीं रोहतक में जाट शिक्षण संस्थाओं के अध्यापक पिछले लंबे समय से धरने पर बैठे हैं और उनका यह धरना आज भी जारी रहा। बता दें कि जाट शिक्षण संस्थाओं के अध्यापक पिछले 3 साल से उनकी सैलरी नहीं मिलने के विरोध में धरने पर बैठे हैं, जिसमें उनको चंचल नांदल का भी समर्थन मिला है और इस दौरान आज चंचल नांदल भी धरने पर मौजूद थी। हाँ, तो हमें पिछले 6 साल से मैनेजमेंट मिल रही है। जिन संस्थाओं में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिन संस्थाओं में डिग्री कॉलेजेस हैं, जिन संस्थाओं में बीएड कॉलेजेस हैं, जिस संस्थाओं में लड़कियों का बहुत ही मशहूर एमकेजे के कॉलेज है, तो भाई ये एजुकेशन का फंक्शन किसका है? स्टेट का। एजुकेशन, हेल्थ, स्टेट का। स्टेट कौन? हमारे मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। भैया क्यों नहीं संज्ञान लेते इन चीज़ों का? फिर आप कहेंगे कि समाज की दिशा खराब हो गई है, समाज में अब ये 6 मर्डर हुए हैं संस्थाओं में। फिर आप इल्ज़ाम किसको लगाएंगे? आप शिक्षक को इल्ज़ाम लगाएंगे, आप विद्यालय को इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप क्या ज्ञान दे रहे हैं कि आज ये मर्डर्स हो रहे हैं। तो भैया आप क्या कर रहे हो? आपकी जिम्मेदारी भी तो है ना प्रबंधक लगाने की। प्रबंधन करने की जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की एब्सेंस में हरियाणा सरकार की है ना। वहीं रोहतक में अब महिलाओं ने एक नई मुहिम शुरू की है। दरअसल महिलाएं ये दिखाना चाहती हैं कि महिलाएं सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि बाहर निकलकर एक गरीब तबके की सहायता कर सकती हैं। इसी के मद्देनजर सहेली क्लब में महिलाओं ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है और जो 10 रुपए में रोहतक में गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं। हालांकि हर वर्ग का व्यक्ति इस दौरान इनसे खाना खा रहा है। उनका कहना है कि ये 10 रुपए भी लोगों से इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि उनका स्वाभिमान बना रहे और वो ये ना समझे कि कोई उन्हें फ्री में खाना खिला रहा है। बता दें कि उनका ये कार्यक्रम 15 दिन तक है। 15 दिन तक महिलाएं खाना खिलाएंगी, जो 7 दिन तक सर्कुलर रोड और अगले 7 दिन मानसरोवर पार्क पर होगा। नमस्कार, मैं सहेली क्लब की प्रेसिडेंट रोजी खनेजा आप सबका धन्यवाद करती हूँ यहाँ आने के लिए। और ये जो हमने मुहिम स्टार्ट की है अपनी खाना खिलाने की दोपहर को रोज़, तो ये हमारा जो कार्यक्रम है सहेली की रसोई के नाम से हमने चलाया है और ये 15 दिन के लिए अभी हमने प्लान किया है चलाने का। और ये हमारा 7 दिन सर्कुलर रोड पे चलेगा और 7 दिन हमारा ये मानसरोवर कॉलोनी के बाहर रंगशाला है उसके सामने चलेगा। रसोई चलाने का मकसद ये है कि जगह जगह रसोई चल रही हैं इस तरह से, और सहेली क्लब भी एक महिलाएं भी आगे बढ़कर दिखाना चाहती हैं कि हम भी समाज में गरीब वर्ग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे सभी सहेलियाँ दिन में टाइम निकालकर अपना टाइम निकालकर यहाँ पर आते हैं और मैनेज करते हैं और अपना घर भी मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कई लोग ये सोचें कि अगर हम बाहर के किसी सोशल वर्क में जाएंगे तो हमारे घर का काम रह जाएगा। अगर मैनेज करना आता है और हम मैनेज कर रहे हैं तो हम दोनों परिवार को भी और बाहर सोशल वर्क को भी बहुत अच्छे से चला सकते हैं। वहीं रोहतक के सर्कुलर रोड पर स्थित डेरा बाबा बालकपुरी जी महाराज में पिछले 1 सप्ताह से चल रही भागवत कथा का आज समापन हुआ, जिसमें कलाकारों ने भव्य भजन प्रस्तुतियां और झांकियां प्रस्तुत की, जिसमें श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। और कथा समापन के अवसर पर डेरा बाबा बालकपुरी में एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। और रक्तदान के पश्चात डेरे में भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने लंगर ग्रहण किया। इस दौरान महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी जी महाराज ने बताया कि हर साल की तरह बाबा बालकपुरी जी की पुण्यतिथि पर ऐसा भव्य आयोजन पूरे धाम में किया जाता है और इस मौके पर जूना अखाड़ा के भी सदस्य और प्रतिनिधि शामिल हुए। ओम नमो नारायण। सदगुरुदेव भगवान श्री स्वामी बालकपुरी महाराज जी की 12वीं पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, जिसके अंदर पूरे जूना अखाड़े के उच्च कोटि के संत जो अध्यक्ष हैं श्रीमंत मच्छंदरपुरी जी महाराज, जो हमारे पूरे जूना अखाड़े के प्रवक्ता हैं नारायण गिरी जी महाराज गाजियाबाद से, हमारे सभी जो भी महात्मा का नाय है, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जितनी भी संगत यहाँ पे आप देख रहे हैं उबड़ी है, सभी संगत का आने पर स्वागत करता हूं। और गुरु महाराज की कृपा से आज एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसके अंदर 35 रक्तदान का भागीदारी बने हैं और आज कथा का विश्राम भी दिया गया। 17 फरवरी से 23 फरवरी तक ये कथा थी, जिसका आज भागवत का भोग भी डला और हवन के साथ ही इसकी पूर्णति हुई। और आज अन्नपूर्णा माई शिव बोले सदा साई के तत्वाधान में श्री स्वामी बालकपुरी महाराज जी की 12वीं पुण्यतिथि पे एक शव वाहन शीला बाईपास को भी भेंट किया गया। गुरु महाराज जी की कृपा ये बनी रहे सभी भक्तों पर, और इसी तरह सभी भक्तों के अथक सहयोग से जो पुनीत कार्य होंगे समय समय पे होते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।